प्रिय विद्यार्थियों, हम धर्म, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्यकाल के अप्रतिम विभूति महाकवि सूरदास के पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत हम भ्रमर गीत के पदों को देख रहे हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि सूर ने प्रारंभ में विनय और दैन्य के पदों की रचना की थी और इस प्रसंग का उल्लेख भी किया था कि जब वल्लभाचार्य और सूर की मुलाकात हुई तो सूर ने प्रभु हों सब पतितन को टीको और दूसरा एक पद हरि हों सब पतितन को नायक, इस प्रकार के दीनता के पदों का गायन किया था। लेकिन जब वल्लभाचार्य जी ने ये कहा कि सूर्य के घिघियात काहे को, कछु भगवत लीला वर्णन करो, तब सूर ने सख्य भाव से कृष्ण की भक्ति की, माधुर्य भाव से और वात्सल्य रस का भी उसमें समावेश रहा। जब सूर दैन्य और विनय भाव से भक्ति करते हैं तब वो लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। संस्कृत में आप श्लोक सुनते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। तो इस प्रकार अनेक पदों में, या अब के राखे लेहु गोपाल, है ना, इस तरह के पदों के माध्यम से वे अपने विनय और दीनता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन शनै शनै सूर अपने पदों के माध्यम से पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रणयन करते हैं और पुष्टि मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य थे और पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह, है ना। इस भगवत अनुग्रह के अंतर्गत कृष्ण की लीला का गायन किया जाता है ना? और सूर ने यह भगवत लीला का गायन बड़े उल्लास के साथ किया है, बड़े आनंद के साथ व्यक्त किया है। जीव इस भक्ति में, पुष्टि मार्गीय भक्ति में कृष्ण की कृपा के बिना जीवन मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण लीलाओं का सुंदर कीर्तन जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति के आत्मोद्गारों के रूप में सूर ने व्यक्त किया है। तो सूर सैद्धांतिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से शुद्धाद्वैतवादी है और सख्य, दास्य और माधुर्य तीनों भावों का समन्वय इनकी भक्ति में मिलता है। भ्रमर गीत के बारे में मैंने कहा कि एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भागवत पुराण, जिसको आप देखते हैं कि सप्ताहजी भी कहा जाता है, यानी 7 दिनों में इसका पाठ, इसकी कथा करवाई जाती है या करी जाती है। इस श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में संक्षेप में यह प्रसंग आता है कि गोपिकाएं भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उपालंब देती हैं और सूर ने इस प्रसंग को लेकर पल्लवित किया, पुष्पित किया और अपने सूर सागर में सैकड़ों पद उन्होंने इस भ्रमर गीत वाले प्रसंग के अंतर्गत लिख डाले, है ना। और उनमें से मैंने ये कहा था कि 400 के लगभग पदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह संग्रहित किया, संकलित किया और फिर उसे भ्रमर गीत सार का नाम दिया। तो इस तरह से भ्रमर गीत के माध्यम से सूर का उद्देश्य क्या है? सूर का उद्देश्य है योग और ज्ञान पर रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा करना,
प्रेमा भक्ति की विजय दिखाना। दूसरा है उनका कि जो निर्गुण भक्ति है उसका खंडन करना और सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करना। तीसरा उन्होंने इससे उपालंब काव्य के रूप में भी लिखा है। गोपियों का उलाहना भी है ये कृष्ण के प्रति, तो ये विप्रलंब श्रृंगार का मार्मिक चित्रण भी इसमें हमें मिलता है। और ज्ञान के स्थान पर प्रेम को इसमें सर्वोपरि माना गया है। सूर की जो गोपियां हैं उनके वचनों में स्पष्टता है और सरलता है, तो दूसरी तरफ वाक्पटुता भी है और व्यंग्यात्मकता भी है, वाग्वैदग्ध्य भी है और सहृदयता भी है, विरहोन्माद भी है और प्रेमातिरेक भी है। तो इस तरह से एकनिष्ठ प्रेम जो है गोपियों का, श्री राधिका का, वो सूर ने अनन्य प्रेम जो कृष्ण के प्रति गोपियों का है उसको भ्रमर गीत के अंतर्गत व्यक्त किया है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भ्रमर गीत एक गीति काव्य है ना। गीति काव्य की विशेषताएं क्या होती है? मोटे तौर पर हम देखें तो गीति काव्य की विशेषताएं होती है, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें वैयक्तिकता या आत्माभिव्यंजना होती है। जो कुछ गाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, उसमें आंतरिक उद्गार, सहज स्फुरित आंतरिक उद्गार और मनोभावों का, मनोदशाओं का, मनोवेगों का चित्रण होता है। गीति काव्य में संक्षिप्तता होती है, बहुत बड़े नहीं होते ये, और रसात्मकता तो होती ही है। रस का पूर्ण परिपाक गीति काव्य के अंतर्गत होता है। कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, और जब गीति काव्य कहते हैं तो गेयता और संगीतात्मकता तो अपने आप ही इसमें शामिल हो जाती है या होनी चाहिए। तो भावान्विति के कारण, अनुभूति और अभिव्यक्ति की एकता के कारण, छंदोबद्धता के कारण, गेयता और काल्पनिकता के कारण, है ना, प्रसाद गुण के कारण और मनोवेगों की तीव्रता के कारण, उत्कट मनोवेगों की अभिव्यक्ति के कारण जो है इन सूर के जो लोकगीतों, सूर के जो ये गीति काव्य है उसमें हमें माधुर्य मिलता है। और इन पदों में, सूर के जो ये गेय पद हैं, इनमें पाठक को या श्रोता को आनंद में निमग्न करने की शक्ति पूर्णतया विद्यमान है। तो इस तरह सूर जो है वो गीति काव्य परंपरा के भी प्रमुख कवि सिद्ध होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे भ्रमर गीत का चौथा पद, इसको शुरू करेंगे। और इसमें देखिए कि सहृदयता के साथ गोपियाँ अपने विरह को व्यक्त करती हैं। क्या कहती हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। उद्धव को अपने विरह भावना को सुनाती हुई, उद्धव को कहती हुई गोपियाँ कहती हैं कि जब से कृष्ण गए हैं, ब्रजमंडल से मथुरा गए हैं, तब से रात दिन हमारे नेत्रों में अश्रु प्रवाह होता रहता है। रात दिन आंखें बरसती रहती हैं, रात दिन आँखों से अश्रुजल बहता रहता है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, है ना, सदा वर्षा ऋतु में जैसे वृष्टि होती रहती है, उसी तरह अन्य कोई सुखद ऋतु तो नहीं आती है। गोपियाँ कहती हैं कि जब से कृष्ण यहाँ ब्रज से मथुरा गए हैं, तब से हमारे लिए तो सदैव पावस ऋतु ही है, क्योंकि हमारी आँखों के बादल लगातार बरसते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं। द्रग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोर भयकारे। फिर क्या कहती है कि कृष्ण के विरह में हमें श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता। आँखों में काजल तो कभी लगा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि काजल लगाने पर भी आंसुओं के साथ घुलकर वह सुरमई जल, है ना, वह बहने लगता है। और उस अंजन युक्त, काजल युक्त जो आंसू है, उनके कारण उर कपोर भय काले। गोपियाँ कहती है कि हमारा हृदय, हमारा वक्ष और हमारे कपोल यानी गाल काले हो गए हैं। कंचू की नहीं सुखद सुन सजनी, उर बिच बहत पनारे। और फिर कहती है कि हमारे देह के जो वस्त्र हैं वे भी सदैव गीले रहते हैं, है ना। उर बिच बहत पनारे, हृदय के बीच तो
जैसे आंसुओं का जल एकत्र हो जाता है, पनारे यानी जैसे नाली से पानी निकलता रहता है, उसी तरह जो आँखों से आंसू निकलते हैं वो हृदय में इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत तीव्रता के साथ आंसू जल बह रहा है। सूरदास प्रभु अम्बु बढ़ियो है, गोकुल लेहु उबारे। फिर गोपियाँ याद दिलाती हैं कि एक बार पहले जब इंद्र ने कोप करके जल वृष्टि की थी, अतिवृष्टि की थी और कई दिनों तक जब बारिश होती रही, तो ब्रजमंडल के लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने, सूर नहीं, श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। ऐसे जो गोवर्धनधारी कृष्ण हैं, क्या वो अब नहीं आएंगे ब्रज की रक्षा करने के लिए? सूरदास प्रभु अम्बु बढ़ियो है, अम्बु जल को कहते हैं कि अब भी तो नेत्रों के से बरसते हुए आंसुओं के कारण बाढ़ आ सकती है। अभी भी तो अश्रु जल बहुत बढ़ गया है। क्या कृष्ण उद्धार करने नहीं आएंगे? क्या कृष्ण गोकुल को बचाने के लिए नहीं आएंगे? कह लो कहो श्याम सुंदर घन, विकल होत अति भारे। इस प्रकार सूर कहते हैं कि गोपियाँ अपने विरह को कहाँ तक कहें। वे अपने व्याकुल हृदय की भावनाओं को, व्याकुल हृदय पर भारे, जो बोझ है व्याकुल हृदय पर, उस व्याकुल हृदय के बोझ को कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। और वे गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, कृष्ण की विरहिणी हैं। ठीक है, सरल पद ये एक हमने देखा और एक और आखिरी पद देख लेते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। मैंने पहले कहा था कि जब गोपिकाओं के उद्गार उद्धव ने सुने तो वे मानो निरुत्तर हो गए, मौन हो गए। उनके पास बोलने को शब्द नहीं रहे कि वे गोपिकाओं को क्या कहकर संतोष दें। और फिर उनको भी, उद्धव का जो ज्ञान गर्व था वह खंडित हो गया और वे जो है स्वयं माधुर्य भाव की भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, रागानुगा भक्ति में डूब करके कृष्ण के पास पहुँचे और कृष्ण को ब्रज की सारी स्थिति से अवगत करवाया। तब कृष्ण ने भी अपने मन की बात कही। कृष्ण ने क्या कहा कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रजमंडल को भुला नहीं पाता हूँ, मैं गोकुल को भुला नहीं पाता हूँ, क्योंकि गोकुल कृष्ण की बाल्यावस्था और किशोरावस्था की लीला स्थली है। वहाँ वे राजा नहीं हैं, वहाँ वे एक सामान्य गोप बालक हैं जो अपने सखाओं के साथ खेल खेलता है, जो गौ दूहने जाता है, जो माँ से रार करता है, जो गोपिकाओं का दधी माखन खा जाता है। इस प्रकार अनेक लीलाएं श्री कृष्ण ने गोकुल में की हैं। और इस तरह से आप देखें कि इस पद को पढ़ के आपको लगेगा कि सूर के काव्य में कृष्ण, राधा, गोपिकाएं, यशोदानंद, उद्धव, ये सब पात्र तो हैं, लेकिन ये सब पात्र मिलकर भी किसकी पूर्ति कर रहे हैं? कि ये सब पात्र मिलकर ब्रजमंडल को एक पात्र के रूप में ला रहे हैं, ब्रजभूमि को एक पात्र के रूप में ला रहे हैं। यानी गोकुल के माध्यम से, ब्रज के माध्यम से जो ब्रज का लोक जीवन है, उस लोक जीवन की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस सब को सूर ने अपने काव्य में खड़ा किया है। तो जो ब्रज का लोक जीवन, ब्रज की लोक प्रकृति, ये सारा जो है सूर के यहाँ एक पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। तो इस लिहाज से सूर का काम बहुत बड़ा काम हो जाता है कि भक्ति तो चल ही रही है, लीला भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए कवि हैं सूर। तो देखिए इसे कि कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत न है, बिसरत विस्मृत होना, भूल जाना। हे उद्धव, मेरे मन से ब्रज कभी भूला नहीं गया, गोकुल कभी भूला नहीं गया। हंस सुता की सुंदर कगरी, प्रकृति एक पात्र है और होता ही है, काव्य का प्रकृति से गहरा जुड़ाव हमेशा से रहा है। तो कृष्ण कहते हैं हंस सुता,
हंस कहते हैं सूर्य को, और सूर्यपुत्री है यमुना, है ना। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का वो सुंदर किनारा, कालिंदी का वो सुंदर तट, अरु कुंजन की छाएं, और छोटे बड़े पेड़ों से घिरा हुआ वह कुंज, घिरे हुए वह कुंजों के स्थान या वे कुंज, मैं उनको कभी नहीं भूल पाया। वे सुर भी, मुझे गोकुल की गायें भी याद आती हैं। जो जो ये सारा परिवेश है वो सारा हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है। जैसे हर एक देवता का कोई न कोई वाहन है, हर एक देवता कोई न कोई फल प्रिय है, कोई न कोई वृक्ष प्रिय है। आंवले की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। ये प्रकृति की पूजा हमें सिखाती है पर्यावरण के प्रति। अब आजकल किताबों में पर्यावरण के नाम से पढ़ाया जाता है, तब पुस्तकें तो थी नहीं, तो पर्यावरण भी धर्म से जुड़ा हुआ था। तब चित्रकला भी धर्म से जुड़ी हुई थी। जब संगीत भी जो है मंदिरों में विकसित हुआ था। तो जितनी भी ललित कलाएं हो सकती है और जो भी हमारा परिवेश है ना, चर अचर जगत है, जिसमें पक्षी भी है, जिसमें पशु भी है, ये सारा मिला करके मानव जीवन को संपूर्णता देता है, समग्रता देता है। ऐसा सूर ने भी चित्रित किया है और बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। वे सुरभि गौ को भी कहते हैं और खुशबू को भी सुरभि कहते हैं। वे सुरभि, वे बच्छ दोहनी, वे गौवें, वे गौओं के वत्स माने बछड़े, है ना। दोहनी, वो गौओं का दोहना, खरिक दुहावन जाही, और फिर वो बाड़ों में जहाँ गौओं का जो स्थान होता है वहाँ जाना और गौ पालन करना, गौ दोहन करना, गौ से प्राप्त वस्तुओं को खाना, है ना। इस प्रकार जो ये पूरी जो गो संस्कृति है उसको कृष्ण कहते हैं कि मैं याद करता हूँ। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। आपने लोक नृत्य देखे ना, बहुत सरल सहज होते हैं। कभी बिहार का नृत्य देखा होगा, कभी झारखंड का लोक नृत्य देखा होगा, है ना, कि हाथ में हाथ डालकर कतार से खड़े होकर के नृत्य किए जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, वहाँ दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गोपों के साथ, है ना, कोलाहल करना, खेलना कूदना, नाचत गही गही बाहें, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य करना, ये सब मुझे बहुत याद आता है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाई। फिर क्या कहते हैं कि हाँ, मथुरा बुरी नहीं है, मथुरा संपन्न नगरी है, सोने की नगरी है, यानी संपन्न नगरी है। मणिमुक्ता हल जाई, और इसमें बहुत सारा ऐश्वर्य है, मणियाँ हैं, मुक्ता मोती इत्यादि है, यानी यहाँ बहुत संपन्नता है, बहुत ऐश्वर्य है, और ये सोने की नगरी के समान श्रेष्ठ है। जब ही सुरति आवती वा सुख की जी उमगत तन नाए। लेकिन उद्धव, जब भी मुझे वह प्राकृतिक सौंदर्य गोकुल का याद आता है, जब वो बचपन और किशोरावस्था की लीलाएं याद आती हैं, तब जी उमगत, तब मेरा मन भाव विह्वल हो जाता है, तब हृदय उमड़ने लगता है ना। हृदय जैसे आँखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाता है, हृदय व्याकुल हो जाता है, विह्वल हो जाता है, उमड़ने लग जाता है, तनु नाही। और कृष्ण कहते हैं कि तब मैं देह तो रहता ही नहीं हूँ, तब मैं केवल मन रह जाता हूँ, और जब मैं केवल मन रह जाता हूँ तो मन से मैं वहाँ गोकुल में होता हूँ, है ना। मैं जैसे देह का कोई महत्व नहीं रहता मेरी देह का, और मैं देह से तो मथुरा में रहता हूँ और मन से मैं गोकुल पहुँच जाता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निभाही। गोप बालकों के साथ, किशोरावस्था के साथियों के साथ श्री कृष्ण, माँ यशोदा, देखो कहते हैं ना कि जन्म देने वाली माँ ही माँ होती है, लेकिन माँ यशोदा तो कृष्ण की जन्म देने वाली माँ नहीं थी। जन्म देने वाली माँ तो देव की माँ मैया थी, लेकिन क्या यशोदा से बड़ी कोई माँ हुई है दुनिया में? आज तक यशोदा से बड़ी माँ का नाम मैंने नहीं सुना। यशोदा ही सर्वश्रेष्ठ माँ के रूप में साहित्य में, लोक में प्रतिष्ठित है। तो वहाँ बाबा नंद और माँ यशोदा को याद करते हैं श्री कृष्ण कि मैंने
वहाँ ब्रज में गोकुल में अनेक तरह से लीलाएं करी थी, है ना। यानी सुख भी दिया था और माँ यशोदा को कभी कभी परेशान भी किया था। कभी मिट्टी खाई, कभी गोपिकाएं मेरी शिकायत लेके आई, कभी माँ मेरे पीछे मुझे मारने दौड़ी, कभी मैंने चंद्र खिलौना मांगा और कहा कि नहीं दोगी तो मैं भूमि पे लौट जाऊंगा। कभी मैंने कहा कि दूध पिलाती हो लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ नहीं रही है, मेरे बाल तो लंबे नहीं हो रहे हैं। तो यशोदा और नंद बाबा के आंगन में मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की और माँ यशोदा ने और बाबा नंद ने उन मेरी लीलाओं का निर्वाह किया, यानी मेरी उन लीलाओं को पूर्ण किया। मैंने उनके साथ रहकर वहाँ लीलाओं का लीलाएं की। जसोदानंद निबाही। माँ यशोदा जानती है कि कृष्ण बहुत नटखट हैं, बहुत शरारती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने कृष्ण सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसी माँ से पूछो कि सबसे सुंदर कौन है दुनिया में, तो वो यही कहेगी कि सबसे सुंदर मेरा अपना बच्चा है, चाहे वह कितना ही शरारती हो, कितना ही बदमाश हो, लेकिन माँ की नज़र में वो सबसे प्रिय होता है, माता और पिता की नज़र में भी। तो माँ यशोदा ने, बाबा नंद ने मेरी लीलाओं का निर्वाह किया, मुझे वहाँ लीलाएं करके सबको मैंने आनंदित किया। सूरदास प्रभु रहे मौन वे, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोकुल को याद किया, सब गोकुल की जो गोकुल का जो लोक जीवन है उसको याद किया और फिर इतना बोल करके उनका गला भराया, विवल हो आए और वे चुप हो गए, यह कही कही पछताई। और जो उपयुक्त बातें कही है, इन बातों को कह कह करके वे दुख व्यक्त करने लगे, वे पछतावा व्यक्त करने लगे, वे उन सारे सुखों को याद करने लगे और उद्धव से, जो कि उनके मित्र भी थे और अब रागानुगा भक्ति के को स्वीकार कर चुके थे, उनके समक्ष श्री कृष्ण ने अपनी बातें कही। तो इस प्रकार जो ये भ्रमर गीत के पद हो या सूर का समग्र काव्य ही क्यों न हो, उसमें एक तरफ तो अतुलित माधुर्य है, बहुत मधुरता है, दूसरा अनुपम सौंदर्य है। सौंदर्य जो मैंने कहा, मानवीय सौंदर्य भी है, प्रकृति का सौंदर्य भी है, भावों का सौंदर्य भी है, लोक जीवन का सौंदर्य भी है। सौंदर्य के जितने रूप प्रकार हो सकते हैं, बाल सौंदर्य भी है, किशोर सौंदर्य भी है, राधिका का सौंदर्य है, गोपिकाओं का सौंदर्य है। तो इस तरह से मधुरता के जितने रूप हो सकते हैं, सौंदर्य के जितने प्रकार हो सकते हैं, और उसके साथ अपरिमित सौष्ठव भी मिलता है। तो बहुत उच्च अवस्थित है सूर का काव्य। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल भ्रमर गीत सार की भूमिका लिखते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़े आलोचक हैं, इतिहासकार हैं, तो उन्होंने 3 मध्यकालीन कवियों पर किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने तुलसी तो उनको सबसे प्रिय ही है ना, लोकमंगल के कारण, लोक रक्षणकारी स्वरूप, राम के लोक रक्षणकारी स्वरूप के चित्रण के कारण। फिर उनको जायसी भी प्रिय है और जो सूर भी है, सूर का वात्सल्य चित्रण उनको बहुत अच्छा लगता है। और गोपिकाओं के का जो स्वरूप है, सूर की गोपिकाओं का स्वरूप, उसकी भी वे प्रशंसा करते हैं, उसका भी वे वर्णन अपने सूरदास पुस्तक में करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण की। 1 मिनट बच्चों, कुछ व्यवधान है, हाँ माफ़ कीजिएगा बच्चों, एक दूसरा फ़ोन है वो बीच में बजने लग गया, मैंने उसे बंद किया है, फिर मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी। आचार्य वल्लभाचार्य से मतलब है यहाँ। आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं, 8 वीणाएं अष्ट छाप के कवि, 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो अष्टछाप के कवियों में सूर
शिरोमणि थे। कृष्ण भक्त कवियों में सूर शिरोमणि कवि के रूप में माने जाते हैं। हाँ, एक बात और कहनी थी कि एक शब्द जो भ्रमर गीत में प्रयुक्त हुआ है, भ्रमर या मधुकर, है ना। अब शब्द शक्तियाँ भी आपको पढ़नी है या आपने पढ़ी होंगी बीए प्रथम वर्ष में, कि शब्दों के अर्थ जानने के लिए हम 3 तरीकों से उनके अर्थ जानते हैं। एक तो अभिधा के माध्यम से, दूसरा लक्षणा के माध्यम से, तीसरा व्यंजना के माध्यम से। और ये जो एक शब्द है भ्रमर, इसमें तीनों शब्द शक्तियाँ भर दी हैं सूर ने। तीनों शब्द शक्तियाँ इसमें मौजूद हैं। जैसे भ्रमर का शाब्दिक अर्थ तो होता है भटकने वाला, भ्रमणशील, है ना। और भ्रमणशील है भंवरा या भ्रमर। देखा है आपने, काले रंग का होता है और 2 आगे श्रृंगिकाएँ होती है जिन पे पीले बिंदु भी होते हैं, तो भंवरा सामान्य अर्थ जो है। और फिर लक्षणा से क्या अर्थ लिया? लक्षणा से लिया उद्धव। और व्यंजना से क्या अर्थ है भ्रमर का यहाँ सूर के काव्य में? श्री कृष्ण। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियाँ सूर ने भ्रमर जो शब्द है उसमें, भ्रमर या मधुकर शब्द में उन्होंने व्याप्त कर दी हैं, उसमें भर दी हैं। तो इस तरह सूर के बारे में हमने कुछ चर्चा की और सूर के पदों की व्याख्या की। अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए, कोई पंक्ति समझ में नहीं आए, तो जब मैं ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगी तब आप अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और आपने हृदयंगम किया होगा। धन्यवाद।